हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित, एस्ट्रोलॉजर। आज एक महत्वपूर्ण बात ये करना चाह रहा हूं कि क्या आप में ईगो है। सोचने वाली बात है कि इंसान को खुद नहीं पता लगता कि वो कहाँ सोच रहा है, क्या कर रहा है, किस तरीके से, किसको टाइम दे रहा है, किसको नहीं दे रहा है। ये ईगो का सबसे बड़ा प्रश्न है कि जब एक इंसान किसी को टाइम देने की कोशिश करता है, और जब कोई, जैसे आपके बच्चे हैं, आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ, कितनी देर उनसे बात करते हो, अपनी वाइफ को कितना टाइम देते हो, अपने हस्बैंड को कितना टाइम देते हो, अपने बच्चों को कितना टाइम देते हो, दोस्तों को, भाईचारे को, कहाँ, किस तरीके से, कितना टाइम आप किसी के लिए स्पेंड करते हो। तो ये सोचने वाली बात है कि जिस तरीके का व्यवहार आपका, जो भी आपका बिहेवियर है अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है ज़िंदगी की। कि जिस भी प्रकार का व्यवहार आप अपने बच्चों से या किसी भी रिलेशनशिप से आप करते हो, तो वहाँ उसी रिस्पॉन्स से आपको आगे रिस्पॉन्स मिलता है कि आप क्या चाहते हो ज़िंदगी के अंदर, किस प्रकार से आप आपके चाहने की तो कोई लिमिट है नहीं, लेकिन क्या है कि अगर आप दोस्ती का मायना समझते हो, दोस्ती का मायना होता है कुर्बानी, कि दोस्त ने दोस्त के लिए क्या किया दोस्त को नहीं पता लगना चाहिए। लेकिन अब आप सबसे बड़ी बात ये आती है कि यदि कोई भी इस तरीके का टाइम स्पेंडिंग का एक सिस्टम है लाइफ के अंदर, कि आप अपने बच्चों को खुशी दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, आप उनकी फैसिलिटीज़ को पूरा कर रहे हो, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे। ये एक बहुत बड़ा अंतर है दोस्ती में भी और सारे रिलेशनशिप के अंदर भी। कि आप एक मशीन नहीं हो कि आप मात्र अपनी सिर्फ ड्यूटीज़ करके आप ख़त्म होते हो, और आपने अपनी ड्यूटी कर दिया, आपका कर्तव्य पूरा हो गया, और आपने उसकी तरफ लोग अगर आपसे पूछेंगे कि आपने उसके लिए क्या किया, तो वो सिर्फ ये बोलेंगे कि हाँ, हमने सब कुछ उनके लिए करने की कोशिश करी और हमने सब कुछ उनको देने की कोशिश किया। क्या आपने टाइम दिया? क्योंकि जो भी व्यवहार आप करोगे वही वापस लौट के आपके पास आएगा। ये एक बहुत बड़ा गहरा रहस्य है जीवन का, कि यदि आप कुछ भी आप अपने बच्चों को समय देने की कोशिश कर रहे हो, कि मान लीजिए आप फैसिलिटीज़ देने की कोशिश कर रहे हो, तो आपने सारे बच्चों को अच्छे कपड़े, एजुकेशंस, फैसिलिटीज़ सब कुछ दे दिया, लेकिन समय नहीं दिया। अगर समय नहीं दे पाओगे तो वो सबसे बड़ी कमी है, और वो सारी फैसिलिटीज़ बेकार हो जाती हैं वहाँ पे। इसलिए जो भी एक आदर मान सम्मान की बात है, जो भी सबसे बड़ा जीवन में सम्मान की बात है, वो है समय। आपको अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने भाईचारे को, जहाँ भी आपके एक लोग आपके साथ जुड़े हैं, उनको समय दीजिए। और अगर किसी से कोई जाने अनजाने गलती हुई है तो उसको आप बता सकते हो, समझा सकते हो कि किस प्रकार से, कहाँ क्या गलती। नहीं समझ रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद, अगर आप सच्चाई से बात कर रहे हो, अगर थोड़े टाइम के बाद उसको रियलाइज़ होता है कि ये आदमी मेरे भले के लिए बोल रहा था, क्योंकि हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बीच में आ गई हो किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को सिर्फ बोल के, बातचीत करके ही सुलझाया जा सकता है। कि अगर आप एक दूसरे की तरफ ध्यान दे रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, आपके भाईचारे में जितने भी लोग जुड़े हैं, जहाँ भी आपके संबंध हैं, उनके साथ आपका क्या कर्तव्य बनता था, क्या ड्यूटी बनती थी। एक आत्मिक रिश्ता होता है आपस का, चाहे वो बच्चे हों, चाहे माँ बाप हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे कोई भी दुनिया में आपका दोस्त है। अच्छे तरीके से यदि आप उनका निर्वाह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, हर एक इंसान ही चाहता है कि मुझे सम्मान मिले, लेकिन सम्मान की सबसे बड़ी परिभाषा ये है कि आप कितना सम्मान करते हैं अपने रिश्तों में। इसलिए आज से एक क्रमबद्ध तरीके से अपने जीवन के अंदर एक गांठ बांध लीजिए इस तरीके से, कि हो सकता है कि कोई आपस की जो भी बातचीत हो, क्योंकि जैसा व्यवहार आप सामाजिक रूप से एक दूसरे के साथ करते हैं, वही पलट के आपके पास आता है। कि आप मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे तरीके से किसी को चाह रहे हैं, किसी को प्यार करते हैं, किसी के रिश्ते को निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। लेकिन वो रिस्पॉन्स तब आएगा जब आपकी तपस्या में, आपकी दोस्ती में, आपकी किसी भी श्रद्धा में दम होगा। तो दम तब दिखता है जब आपके साथ लोग खड़े होते हैं, जब आपके साथ आपका परिवार खड़ा होता है, जब आपके साथ वो रिश्ते खड़े होते हैं जिनके प्रति आपकी कुर्बानी की भावना रही है, कि मैं इस व्यक्ति के लिए सोचता हूँ। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई गुण है, लेकिन यदि आपका ध्यान उसके अवगुणों की तरफ गया तो वो अवगुण ही
आपके ईगो के सबसे बड़े कारण बनेंगे। अगर दोस्ती का मतलब होता है कि समझाना, भाईचारे का, रिश्तों का मतलब होता है समझाना, कि किस प्रकार से आप उस चीज़ को समझा सकते हैं कि हमारे रिश्ते ये हैं और सामने वाला क्या कर रहा है उसकी तरफ आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कर्म आपका है। आप कर्म क्या कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से क्या कोशिश कर रहे हैं सामने वाले की, कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके रिश्तों में किसी प्रकार से भी कोई बुराई करने की कोशिश करता है तो आपके जो रिश्ते हैं वो बोलते हैं कि ये व्यक्ति, इसका व्यक्तित्व ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं। और इस व्यक्तित्व का मतलब ये नहीं है कि आपने चंद शब्दों के अनुसार उस व्यक्ति का व्यक्तित्व ये लगा लिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जिसके अंदर अगर आप दोस्ती में, भाईचारे में, अपने रिश्तों में अगर आप समय लगाते हैं और समय देने की कोशिश करते हैं तो मैं नहीं समझता कि आपसे बड़ा कोई अच्छा गुणवान व्यक्ति होगा। क्योंकि हो सकता है कि सामने वाले के अंदर ईगो ज़्यादा हो, सामने वाले के अंदर कुछ रिश्तों के निभाने की ड्यूटीज़ तो हैं लेकिन रिश्ते निभाने का तरीका नहीं पता। लेकिन यदि आप मन से उनको चाहते हैं और आपके खून के रिश्ते हैं, दोस्ती के रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं और भाईचारे के रिश्ते हैं, या सामने वाला कोई भी अच्छे तरीके से आपके बारे में कुछ अच्छा सोचता है, तो उस रिश्ते को इग्नोर मत कीजिए। क्योंकि आप उसको जानते हैं अच्छे तरीके से कि उसका आपके साथ संबंध क्या है। लेकिन अवगुणों की तरफ ध्यान देना बंद करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आप किसी को समय देते हैं तो वो व्यक्ति आपके उस समय की गुणवत्ता को पहचानेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। वो एक दिन ये सोचेगा कि यार मैं उसके बारे में ऐसा सोचता था, लेकिन वो व्यक्ति तो मुझे 4 लोगों ने बताया कि नहीं यार वो ऐसा नहीं है, उसकी विचारधारा अलग है, वो आपकी विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है और आप उसके साथ जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन कहीं ईगो क्लैश कर रही है आपस में। तो उस ईगो को कभी भी तवज्जो मत देना, कभी ध्यान मत देना ईगो की तरफ, क्योंकि ईगो जो है वो सारे रिश्तों से अलग, कहीं इंसान को अलग थलग करके छोड़ देती है, जिससे कि एक इंसान अकेला महसूस करता है जीवन में और बॉदरेशन और स्ट्रेस बढ़ता है। क्योंकि बातचीत करने के लिए दोस्त चाहिए और एक अपनापन चाहिए, लेकिन कोई बुराई कर रहा है या कोई अच्छाई कर रहा है, लेकिन उस चीज़ को समझिए कि अगर कहीं कोई किसी गलतफहमी में है तो उसकी गलतफहमी ज़रूर दूर करनी चाहिए। उसके बाद भी अगर वो नहीं आ रहा है या आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो तो ये भगवान की मर्जी है, क्योंकि शायद उसका समय और आपका समय वहीं तक सीमित था। लेकिन अच्छी बात ये है कि यदि आप अपनी ईगो को छोड़ के किसी भी रिश्ते को निभाने की तैयारी अपने मन से और आत्मा से रखने की कोशिश कीजिए। और सबसे पहली बात ये आती है कि जो इंसान एक न्यूट्रल तरीके से सोचता है और एक न्यूट्रल तरीके से रहने की कोशिश करता है और सामने वाला क्या बोल रहा है उसको हंसी और मजाक में उड़ा देता है और उसको बात को ख़त्म कर देता है, लेकिन आंतरिक रूप से वो सोचता है कि यार उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा बोला, उसने ये कहा, वो कहा। लेकिन अगर आपके उसके साथ रिश्ता ना होता तो वो इतने लंबा टाइम नहीं चलता। हो सकता है कि आज किसी ना किसी रूप से सच्चाई आपको पता लगी होगी, यार मैं तो उसको इतना प्यार करता था या मैं उसके साथ इतना चाहता था उसको, वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। लेकिन ये ईगो है यहाँ, तब भी उसको माफ़ कर दीजिए और तब भी उसको इस तरीके से रहिए कि राम राम दुआ सलाम हमारी चलती रहनी चाहिए हमेशा ज़िंदगी के अंदर। कि हो सकता है कि आप या वो आपके नज़दीक ना आना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी दुआ सलाम राम राम हमेशा रखिए। अपने बच्चों के साथ बातचीत कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बातचीत कीजिए, अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों के साथ बातचीत कीजिए और एक रिश्ता बनाए रखिए हमेशा ज़िंदगी के अंदर, जिससे कि कहीं भी किसी ने आपके लिए बुरा भी करा हो, किसी ने अच्छा भी करा हो, आप हर इंसान के साथ जुड़े रहिए। क्योंकि ये रिश्ते वो रिश्ते हैं जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि इतने करोड़ों अरबों की दुनिया है, 700 करोड़ लोग धरती पे हैं और उनके अंदर चंद लोगों के साथ आपके रिश्ते हैं, तो वो एक भगवान की ब्लेसिंग्स हैं जिसकी वजह से ये रिश्ते बने हैं। अदरवाइज़ यूरोप में बहुत कंट्री हैं और वहाँ लोग आपस में कैसे रहते हैं, किस तरीके से हैं, उनके साथ आपके संबंध नहीं है। एक कोई सड़क पे जा रहा है, उसको आप पहचानते नहीं, लेकिन आपका मन करता है बात करने के लिए। एक दूसरा आदमी है जिससे आपका मन नहीं करता बात करने के लिए। ये एक आंतरिक रिश्ते हैं, जिन रिश्तों के तहत एक पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में वेव्स होती हैं, जिनकी थ्रू इंसान एक दूसरे से मिलता है। एक गॉड की जो ब्लेसिंग्स होती हैं उनसे कोई आपस में बातचीत करता है। बिना मालिक की मर्जी के संसार में पत्ता नहीं हिलता। इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ आप ऐसा सोचते हैं कि यार मैं समय नहीं दे पाया,
सबसे बड़ी बात यह है कि मैं समय नहीं दे पाया। आप अपनी तरफ से पॉजिटिव रहिए, अपनी तरफ से समय दीजिए, सामने वाले का एक्सेप्टेशन छोड़ दीजिए कि वो क्या है। कि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हम बहुत कुछ करते हैं, लोगों के लिए यश नहीं मिलता। यश की प्राप्ति सिर्फ परमात्मा देता है, सिर्फ आपके हाथ में अपना कर्म करना है। इसलिए ऐसी टिप्स मैं देता रहता हूँ दोस्तों। और छोड़ दीजिए जहाँ भी कहीं गलतफहमियाँ हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ आपकी लाइफ में है, उनको निकाल दीजिए अपने दिमाग में से और जुड़िए एक दूसरे के साथ, और जिससे कि आपका मन हल्का रहे, आपके विचार हल्के रहें और आपको कहीं ना कहीं से अच्छी सलाह मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल है दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर के नाम से, वहाँ ऐसी टिप्स मैं डालता रहता हूँ। और मन की बात ये है, दिल की बात ये है कि अपने रिश्तों को निभाने की ताकत अपने अंदर रखिए। जब आप रिश्ते निभाना जान जाएंगे तो ईश्वर आपको अलग से आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि मैंने